गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आपको चैप्टर 3 रीड करा दिया था कंप्यूटर में। चैप्टर 3 का नेम था यूजेस ऑफ कंप्यूटर एंड नाउ टुडे आई विल टीच यू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑफ इन कंप्यूटर। ओके, सो फर्स्टली आई विल एक्सप्लेन यू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज राइट 3 डिफरेंट यूजेस ऑफ कंप्यूटर। राइट 3 डिफरेंट यूजेस ऑफ कंप्यूटर। इसमें आपको 3 डिफरेंट यूजेस बताने हैं कंप्यूटर के, ठीक है, कि कंप्यूटर के यूजेस क्या हैं। क्वेश्चन आप वैसे अपने आप भी लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने आपको ये कुछ डिटेल में बताया है तो आप इसे भी लिख सकते हो। अदरवाइज़ मैंने आपको ये पूरा चैप्टर समझाया, अगर इसमें आपको लगता है कि हाँ आप कुछ और डाल सकते हो या कुछ और कोई आंसर को किसी और वे से लिख सकते हो तो आप लिख सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। 3 डिफरेंट यूजेस ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट, अ कंप्यूटर इज़ यूज टू कीप रिकॉर्ड ऑफ पेशेंट। देखो कंप्यूटर का यूज़ किस लिए किया जाता है कि जो हॉस्पिटल में आप देखते हैं, हॉस्पिटल में कि पेशेंट के जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनको अच्छे से रखने के लिए, मतलब रिकॉर्ड्स रखने के लिए पेशेंट के। सेकेंड है कंप्यूटर कीप्स रिकॉर्ड ऑफ ऑल द बैंक अकाउंट्स। बैंक में जितने भी बैंक अकाउंट होते हैं उनके रिकॉर्ड रखने के लिए, एक जगह रखने के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर इज़ यूज्ड एट होम्स टू प्ले गेम। और घर पे कंप्यूटर का यूज़ किस लिए किया जाता है? गेम्स खेलने के लिए, मूवीज़ देखने के लिए, है ना, पढ़ भी सकते हैं उससे, इसलिए। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको आ गया होगा, समझ में आए हो। इस क्वेश्चन को आप अपने वे से भी लिख सकते हैं। अगर आप इसे इजी भी लिख सकते हैं तो लिख लो। सेकंड क्वेश्चन है इसमें, हाउ आर कंप्यूटर यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स। किस तरह कंप्यूटर स्टूडेंट्स मीन्स आप जैसे आप लोग पढ़ते हो ना, बच्चों के लिए किस तरह, जो विद्यार्थी होते हैं ना, स्टूडेंट्स मीन्स विद्यार्थी के लिए क्यों ज़रूरी है, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, है ना। कंप्यूटर आर यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स बिकॉज विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट्स लर्न मैनी सब्जेक्ट एंड मैनी न्यू थिंग्स। देखो कंप्यूटर बच्चे विद्यार्थियों के लिए इसलिए ज़रूरी होता है कि उससे वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं, न्यू चीज़ें सीख सकते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट याद कर सकते हैं और बहुत सारी न्यू चीज़ें याद कर सकते हैं, है ना। और भी कई चीज़ें हैं जो बच्चे कंप्यूटर से कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स के लिए कंप्यूटर बहुत ही यूज़फुल होता है अगर वो उसको यूज़फुली ले तो, ठीक है। तो चैप्टर 3 में आपके 2 ही क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, जो कि मैंने आपको करवा दी हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 इज़ योर होमवर्क ऑफ कंप्यूटर। ओके, जीके में आज करेंगे हम चैप्टर 12 राइमिंग वर्ड्स। ओके, क्या करेंगे? राइमिंग वर्ड्स। पेयर अप द ऑब्जेक्ट दैट राइम, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। इसमें हमें पेयर बनाना है, या आप पिक्चर्स देख रहे हैं ना, इसमें क्या करना है, हमें पेयर बनाना है और क्या करने, राइमिंग वर्ड्स बनाने। तो देखो फर्स्ट आपके लिए दिया गया द बॉय एंड टॉय, ठीक है। इसमें बॉय की पिक्चर है और टॉय की भी है। हाउस, माउस, पेन, हैंड, हेयर, स्पून, मून, पॉट, कॉट, क्लॉक, गॉट, बॉट, ठीक है। इस तरह क्या करना है, राइमिंग वर्ड्स बनाने हैं। राइमिंग वर्ड्स आपको भी पता है कि जो एक जैसे ही साउंड करते हैं, तो कितना इजी है ना। पिक्चर देख के आप राइमिंग वर्ड्स बनाने, मतलब पिक्चर टू पिक्चर आपको राइमिंग वर्ड्स बनाने हैं और उनकी स्पेलिंग्स ऊपर आपको लिखनी है। तो इतना सा ही होमवर्क है आपका जीके में, तो आप ये कर लेना। आज मैं आपको ईवीएस में चैप्टर 6 वाटर आगे पढ़ाऊँगी। हमने इसका हाफ पहले कर लिया था एंड टुडे आई विल टीच यू हेड ऑफ दैम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। रेन इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। रेन इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर।
देखो जो रेन होता है, जो बारिश का पानी होता है, वो सबसे प्योर वाटर होता है, बट व्हेन इट फेल ऑन द ग्राउंड इट्स बिकम डर्टी। लेकिन जब वो ऊपर से नीचे आता है ना, ग्राउंड पे आता है ना, तो क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है। देन इट इज़ कॉल्ड पॉल्यूटेड वाटर। तब हम इसको क्या देते हैं, पॉल्यूटेड वाटर मीन्स गंदा पानी। डू यू नो हाउ डज वाटर गेट डर्टी? क्या आपको पता है कि पानी किस तरह गंदा होता है? एक्चुअली द वाटर इन रिवर, लेक एंड पाउंड गेट डर्टी ड्यू टू दीज रीज़न। देखो कुछ रीजन्स होते हैं जिससे पानी हमारा क्या होता है, गंदा हो जाता है। वो नीचे कुछ रीजन्स दे रखे हैं, है ना। हम कहते तो हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि पानी हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, पानी गंदा नहीं करना चाहिए, है ना। लेकिन एक्चुअली में क्या करते हैं कि हम ही लोग उसका सही से नहीं कर पाते। हम सिर्फ बोलते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे कुछ मिस्टेक्स हम कर जाते हैं जिससे कि हम पानी गंदा कर देते हैं ना। तो लेकिन वो चीज़ का ही हमें ध्यान रखना है जो कि हम नहीं रख पाते हैं, पर हमें रखना चाहिए। तो डर्टी वाटर डेट इमेनेट्स फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड हाउसेस फ्लो इनटू रिवर एंड लेक। देखो जो डर्टी वाटर होता है किस तरह होता है, जो नदी होती हैं, लेक्स होती हैं, उसमें जो कंपनियां होती हैं और जो हम ही लोग, कंपनियां, फैक्ट्रीज़ और हमारे घर का जो कूड़ा करकट होता है, वो कभी क्या करते हैं, लोग फेंक दिया ऐसे, है ना, इस तरह फेंक देते हैं। तो जब हम वो कचरा फेंक रहे हैं, मीन्स हम अपने घर से उस कचरे को हटा रहे हैं, मतलब गंदा है, तो क्या हम उस नदी में उस कचरे को फेंक रहे हैं तो क्या सही है? क्या वो नदी साफ़ हो जाएगी? जो हम कचरा उस नदी में फेंक रहे हैं, कचरा फेंकने से गंदी ही होगी ना। बट ये चीज़ हमारे माइंड में नहीं आती है। उसके बाद मैनी पीपल्स वॉट देयर एनिमल्स एंड लेक्स इन पॉन्ड्स। कुछ लोग क्या होता है कि अपने एनिमल्स को मिलाते हैं। देखा होगा मोस्टली गांव में कि जानवरें नदी में नहाते हैं, जबकि उस नदी का पानी हम पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं अगर ऐसा ना हो तो, है ना। जानवर नहा रहा है उसमें, ठीक है, जानवर में भी तो कितना गंदा भरता है, तभी वो नहाता है ना। तो उससे वो रिवर ख़राब नहीं हो रहा है, वो पॉन्ड ख़राब नहीं हो रहा। मैनी पीपल वॉश देयर यूटेंसिल्स एंड क्लॉथ इन रिवर्स एंड लेक। और कुछ लोग क्या होते हैं कि अपने बर्तन, अपने कपड़े रिवर्स, लेक में नदियों में धुलते हैं, तो क्या उसका गंदा पानी में नहीं जाता? तो ये सब चीज़ें हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद टू स्टे हेल्थी मेक श्योर ड्रिंकिंग बॉइल्ड और फिल्टर्ड वाटर। देखो अगर हमें स्टे सही रहना है, सुरक्षित रहना है, तो हमें अच्छा पानी पीना होगा, बॉइल्ड पानी पीना होगा, फिल्टर वाटर। आजकल मोस्टली सब फिल्टर वाटर ही पीते हैं, बॉयल करके ही पानी का यूज़ करते हैं। सबसे होता है बॉयल करके पानी को पीना। बॉइलिंग मेक्स द वाटर जर्म फ्री। जब हम पानी को बॉयल करते हैं तो वो जर्म फ्री हो जाता है। वाटर इज़ नेसेसरी टू ऑल ऑफ अस। पानी सबके लिए ज़रूरतमंद है। वी शुड नॉट वेस्ट इट। इसे हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। देखो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। चैप्टर को मैं बोलती हूँ, आप सुनते हो, ठीक है, बुक बंद करके रख दिया, ये समझ में नहीं आएगा। एक बार आप उस चीज़ को कोशिश करो। आप लोग मोस्टली बच्चे टीचर भी खेलते हैं, तो इसी तरह आप प्रैक्टिस करो, तो ये चीज़ें आपको क्या होंगी कि दिमाग में बैठेंगी। खेल खेल में भी आप पढ़ोगे ना, तो ये आपके माइंड में बैठेंगी, है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जब मैं आपको कोई चैप्टर पढ़ा रही हूँ, यही नहीं कि यही चैप्टर, कोई भी इंग्लिश का, ईवीएस का, हिंदी का, जब मैं आपको कोई चैप्टर पढ़ा रही हूँ तो उस चैप्टर को आप इमेजिन करो, ठीक है। अपने माइंड में इमेजिन करो। जिस तरह आप चैप्टर को इमेजिन करोगे ना, जैसे जैसे मैं समझा रही हूँ, उस चीज़ को आप अपने माइंड में इमेजिन करते रहो। आपको बुक्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, स्टोरी की तरह वो आपके माइंड में बैठ जाएंगी, ठीक है। तो अब आप इसको रीड करिए, ये आपका होमवर्क है ईवीएस का।